नमस्कार साथियों, टोकराज क्लासेज में आपका स्वागत है। और इसी प्रकार आज का सेशन है हमारा पशु परिचर्य पार्ट बी के अंदर। इससे पहले हमने पार्ट बी में इससे पहले 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पशुपालन की महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में पढ़ा था और अपने देश के अंदर महत्वपूर्ण पशुपालन की कौन कौन सी संस्थाएं उसके बारे में पढ़ी। फिर उसके बाद में सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर पशुपालन की महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी थी उसके बारे में जाना। और आज का सेशन है हमारा राज्य के प्रमुख प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, जो इस प्रकार इस सेशन में हम पढ़ेंगे, इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। राज्य के प्रमुख प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। राज्य के प्रमुख प्रतीक चिन्ह जो 2 श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी और पालतू पशु श्रेणी में कौन कौन से हैं और राज्य पक्षी कौन सा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वन्य जीव श्रेणी के अंदर पढ़ेंगे कि वन्य जीव श्रेणी के अंदर राज्य पशु कौन सा माना गया था और उसका नाम सबसे पहले राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी के अंदर चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। और चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटी। क्या नाम है? गजेला बेनेटी। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेटी। और इसको वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी है। और चिंकारा को कौन से वर्ष के अंदर उसको वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया था? 22 मई 1981 को। 22 मई 1981 को चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। 22 मई 1981 को गजेला बेनेटी को कब घोषित किया गया था? 22 मई 1981 को। और चिंकारा का उपनाम क्या है? उपनाम आप कहते हैं, उपनाम है, इसको छोटा हिरण भी कहा जाता है। और चिंकारा की सर्वाधिक संख्या कौन सी भाग में पाई जाती है? मरु भाग, जो पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चिंकारा देखने को मिलता है। और नारगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चिंकारा के लिए। नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसी तरह विद्यार्थियों, हम पालतू पशु की श्रेणी में कौन सा अपना राज्य पशु जिसको माना गया है उसका नाम है ऊंट। कौन सा है? ऊंट को पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु माना गया है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस डेमोडेरियस। क्या नाम है? कैमलस डेमोडेरियस। क्या नाम है? कैमलस डेमोडेरियस। और इसको ऊंट को पालतू पशु श्रेणी के अंदर कब, कौन से वर्ष घोषित किया गया था? 30 जून 2014 को। 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया था पालतू पशु श्रेणी के अंदर। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊंट के अंदर कुबड़ में एक विशेषता पाई जाती है, जो हफ्ते भर तक पानी एक बार पीने के बाद हफ्ते भर अपनी स्टोरेज पेट के अंदर रख सकता है, खाना पीना, और उसके बाद में 7 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। इसी वजह से वो लंबे समय तक रेगिस्तान या मरुस्थल में जीवित रह सकता है। इसी वजह से वहाँ के वातावरण के अनुकूल वहाँ सेट होता है। इस वजह से इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों कि भारत की एकमात्र डेयरी है जहां ऊंटनी के दूध के उत्पाद मिलते हैं। भारत की एकमात्र डेयरी। कौन सी डेयरी? भारत की एकमात्र डेयरी है जो ऊंटनी के दूध के, किसके दूध की? ऊंटनी के दूध के उत्पाद मिलते हैं, वो है उरमूल डेयरी। कौन सी डेयरी है? उरमूल डेयरी जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ है? उरमूल डेयरी बीकानेर के अंदर है। जो ऊंटनी के दूध के उत्पाद मिलते हैं वो है भारत की एकमात्र डेयरी है उरमूल डेयरी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। जो ऊंटनी के दूध के उत्पाद मिलते हैं वहाँ पे,
ऊँटनी के दूध। सबसे पहले है ऊँट को कौन सी श्रेणी का पालतू पशु है? पालतू पशु श्रेणी का ये राज्य पशु है ऊँट, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस डेमोडेरियस। और इसको कब 30 जून 2014 को घोषित किया गया था पालतू पशु श्रेणी का राज्य पशु। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऊँट बाड़मेर के अंदर है। भारत की एकमात्र डेयरी है जो ऊँटनी के दूध का उत्पाद मिलते हैं, वो है उर्मुल डेयरी, जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसी प्रकार विद्यार्थियों अपन पढ़ेंगे राज्य पशु पढ़ लिया हमने, और राज्य पक्षी। राज्य पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, पढ़ लिया। उसके बाद में राज्य पक्षी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राज्य पक्षी। राज्य पक्षी गोडावण को कहा जाता है, गोडावण को कहा जाता है। और गोडावण का वैज्ञानिक नाम है एरिडो ओटिस नाइजी स्पेस। एरिडो ओटिस और नाइजी स्पेस। इसको राज्य पक्षी का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया था। 22 मई 1981 को दिया गया। और चिंकारा को भी 22 मई 1981 को ही वन्य जीव श्रेणी दर्जा दिया गया। और गोडावण को भी 22 मई 1981 को राज्य पक्षी की श्रेणी में घोषित किया गया था। और गोडावण के उपनाम उसको सोन चिड़िया भी कहा जाता है, मालमोरडी भी कहा जाता है, और ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहा जाता है। इसके उपनाम है, गोडावण के उपनाम है मालमोरडी, सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहा जाता है। सर्वाधिक गोडावण जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के और सोरसेन जो बारा के अंदर पड़ता है, और सोकलिया जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है। सोकलिया जगह है, वहाँ भी गोडावण पाए जाते हैं। और इसी प्रकार ये आज हमारी राज्य के प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। और के लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूहेगी, आज नहीं तो कल। और इसी प्रकार टुकराज क्लासेस पर विश्वास बनाए रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और हर रोज कुछ नया करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।